लड़कियों की तरह ये गोरा होने लग पड़ा। कैमरा बंद कर दे। क्यों कंद करा मैनू ये दस। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस वसीम व्लॉग्स। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला व्लॉग है। खैर इससे पहले भी मैंने एक बनाया था जो कि मैंने अपलोड नहीं किया। उसके पीछे भी एक रीज़न थी। खैर अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। वेल अब ईद गुजारने के बाद अब वक्त हुआ चाहता है कि हम वापस जाएं, और आज मैं वापस जा रहा हूँ लाहौर। अभी जाना है मैंने, थोड़ी देर टिकट्स करानी है। टिकट कराने के बाद फिर वापस आके पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद शाम को फिर निकल जाऊंगा। यार एक्चुअली आप जेल कह सकते हो, मैं वापस जेल में जा रहा हूँ, क्योंकि जो मजे इधर घर में हैं मम्मा के हाथ के बने खाने खाने में, वो उधर नहीं मिल रहे हैं। वो जेल ही समझे, क्योंकि उधर होटल के ऊपर जो आप खाने खाओ, आप चिकन खा लो, आप दाल खा लो, आपको जायका बिल्कुल सेम एक जैसा मिलना है कि यार मैं पता नहीं चिकन खा रहा हूँ, पता नहीं दाल खा रहा हूँ। समझ से बाहर होता है। तो फिलहाल मैं टिकट कराने जा रहा हूँ। वापिस आके मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं जागूंगा फिर नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं निकलूंगा लाहौर की तरफ रात के वक्त। तो फिलहाल मैं सो रहा हूँ। अपनी चाय पी लो। वो कहता है ये वाली चाय पी लो। हाँ तो पी लो, ये आपकी चाय है। ये ग्राम है। मामू को भी नहीं दोगी? क्यों? मैं क्या पीऊंगी? तो वेलकम बैक। उस वक्त मैंने टिकट करा ली थी और मैंने रेस्ट किया, और अब मैं उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। और मम्मा कह रही थी जब तक मैं खाना बनाती हूँ आप ना दादाबू से मिलाओ, दादी माँ से मिलाओ, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ तो सबसे मिल के फिर ही जाऊंगा। टिकट मेरी अभी कंफर्म हो गई है, 9 बजे की टिकट है मेरी।
अभी मैं उनसे मिलके आऊंगा वापस। खाने बाद मैं आपको बताऊंगा जब हम रास्ते में स्टे करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। और लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं लाहौर से वापस आ रहा था, तब मेरे साथ क्या हुआ था वो भी मैं आपके साथ बस में शेयर करूंगा। फाइनली सबसे मिलने के बाद अब मैं जा रहा था बस टर्मिनल की तरफ बाबा के साथ। बाबा मुझे छोड़ने जा रहे थे और आधा घंटा पहले मैंने पहुंचना था। 9 बजे की टिकट थी। रास्ते में बाबा ने बताया कि उनके एक दोस्त हैं जो लाहौर में मुझे टिकट्स वगैरह करा के देते होते हैं, उनके लिए कोई स्वीट वगैरह ले जाओ। यहाँ पे जाके मैंने टर्मिनल पे अपना सामान रखा। उसके बाद मैं पहुँच गया जी स्वीट शॉप के ऊपर। यहाँ से हमने देसी घी का बना हुआ फीका खोया ख़रीदा उनके लिए, उनके बाबा के दोस्त के लिए। और भी स्वीट थी लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने उनको शॉप वाले को पेमेंट कर दी। उसके बाद दोबारा टर्मिनल पर आ गए, यहाँ पे टिकट के पैसे दिए, टिकट कंफर्म कराई और यहाँ पे मैं वेट कर रहा था अपना जाने का बस का। टिकट लेने के बाद अब मैं बस का वेट कर रहा था कि कब हम यहाँ से निकलेंगे और रवाना होंगे। टाइम पूरा होते ही सबसे पहले मैं बस में एंटर हो गया। यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा। उसके बाद मैंने अपनी सीट को देखा, कौन सी सीट है, कौन सा सीट नंबर है, कंफर्म किया। सबसे पहले मैं एंटर हो गया। इधर और कोई भी नहीं था, तो ये 7 नंबर सीट थी मेरी, सोफ़ा सीट। बहुत ही चिल माहौल था, बहुत ठंडा ठंडा। यहाँ पे हमारी बस हॉस्टेस थी जो कि मेकअप से लदी हुई थी। बड़ा हरामी हो बेटा। और हम अब निकलने का वेट कर रहे थे अपने। तो फाइनली अब गाड़ी चलने वाली है और मैंने इसकी एलसीडी को ऑफ़ कर दिया ताकि ये मेरी स्क्रीन आँखों में ना पड़े, लेकिन फिर भी ये ऑन हो गई। तो बहुत ही कूल इन्वायरमेंट था और जो मेरी सीट थी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी और मैं वेट कर रहा था गाड़ी के निकलने का। यहाँ पर बस हॉस्टेस सबसे टिकट्स लेके उनको अंदर एंटर कर रही थी ताकि हम रवाना हों। आधे घंटे बाद हम दूसरे टर्मिनल पर पहुँचे। यहाँ पे पैसेंजर्स को उन्होंने पिक किया और उसके बाद हम रवाना हो गए मोटरवे की तरफ। कुछ ही घंटों के बाद हम पहुँच गए पहले सर्विस एरिया पे। यहाँ से मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने के लिए ले लूँ, लेकिन मेरे पास राइस मौजूद थे तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पर सब चीज़ें देखने के बाद मैंने होना था फ्रेश होने के बाद मैं दोबारा बैठ गया अपनी बस में। कुछ ही घंटों बाद हम पहुँच गए दूसरे टर्मिनल पर। यहाँ से मैंने अपनी वाटर बोतल उठाई, राइस उठाए और यहाँ से मैंने सोचा कहीं पे सीटिंग होगी वहाँ पे जाके मैं खा लूँ। अब मैं यहाँ से बस से उतर गया और जगह देख रहा था कहीं बैठ के राइस खा लूँ। यहाँ पे सारे लोग गए हुए थे नीचे, कोई फ़ास्ट फूड तो कोई कुछ क्रेविंग के लिए स्लांटी, लेज़ या कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें ले रहा था। बट मैंने अपने पास जो राइस थे उनको प्रेफर किया और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं ली। यहाँ पर सिटिंग पर मैं गया और यहाँ पर बैठ के मैंने अपने राइस खाए, थोड़े से खाए। मैंने सोचा बाकी के मैं जाके बस में बैठ के खा लूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा था। तो मैंने ये दोनों चीज़ें उठाई और मैं वापस अपनी बस की तरफ रवाना हो गया। वापस बस में आने के बाद मैंने अपना टिफ़िन दोबारा उठाया और यहाँ पे मैंने अपने राइस मज़े से बैठ के खाए। ऑब्वियसली मम्मा के हाथ का बना खाना किसको नहीं पसंद, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो मैंने अपने ये राइस फिनिश कर दिए। तो फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद 6 घंटे के बाद हम पहुँच गए लाहौर की हदूद में। यहाँ पर हम टूल प्लाज़ा पर पहुँचे तो मेरे दिल में ख़्याल आया, रात के इस वक्त बज रहे थे 3, तो मैं आगे कैसे जाऊँगा क्योंकि ऑरेंज लाइन इस टाइम बंद होती है और मेट्रो भी बंद होती है। तो आगे मुझे इस बात की टेंशन लगी हुई थी, लेकिन बस ड्राइवर की मेहरबानी से मेरी ये टेंशन भी दूर हो गई क्योंकि उसने पहला स्टॉप जो है जीना टर्मिनल किया और यहाँ से मेरा हॉस्टल बहुत ही करीब था। बस से उतरने के बाद अब मैं जा रहा था अपने हॉस्टल की तरफ। रात के बज रहे थे इस वक्त 3:30 और मुझे एक ही डर था कि आगे हॉस्टल लॉक ना हो। खैर से उम्मीद मेरी पूरी हुई, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये हॉस्टल वार्डन ने रूम ही लॉक कर दिया। खैर से मेरे पास कीज़ मौजूद थी, ये वाला डोर तो मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे डर था कि आगे रूम लॉक ना हो। इस वक्त मैं इतना ज़्यादा थक चुका था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैं सीढ़ियाँ नहीं केटू पहाड़ चढ़ रहा हूँ। आगे यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी और भी हालत टाइट हो गई थी। अब मैं सोच रहा था आगे रूम लॉक ना हो। यहाँ ऊपर जाने से पहले मैंने इनको कॉल्स की काफ़ी सारी। मैंने कहा शायद कॉल्स उठा लें और डोर ओपन कर दें, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई।
तो मैंने सोचा अब कॉल्स तो नहीं उठा रहे, ऊपर जाके डोर नॉक करता हूँ तो शायद ये जाग जाएं। इधर आके मैंने इनका डोर काफ़ी देर तक नॉक किया। बुआ खोले। खैर से इनका भी कोई कसूर नहीं, आखिर पूरा रमज़ान शरीफ ये बेचारे शैतान की ड्यूटी अदा करते रहे हैं, अब जाके इनको रेस्ट का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? किधर है? बेहोश पड़ा हुआ है?